अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनके पास कंप्लीट चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है और वो ये चाहते हैं कि वो कम वक्त में चैप्टर का ओवरव्यू ले लें, उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए ताकि वो किसी भी एग्जाम्स को, अपने टेस्ट को वो पास कर सकें। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट आ चुका है। सेकंड पार्ट में हम कुछ सिस्टम को डिस्कस करेंगे जिसमें हम डिफरेंट फाइला के जो सिस्टम्स होंगे उनको कंपेरिजन करेंगे। चलें अब देख लेते हैं किन सिस्टम्स को हमने डिस्कस करना है। नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, लोकोमोटरी ऑर्गन है और लार्वा फॉर्म है। नर्वस सिस्टम में जो पोरिफेरा है उसमें कोई ऑर्गन नहीं होता, न्यूरॉन सेल्स होते हैं जस्ट। नाइडेरिया जो है उसमें नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन सेल्स होता है, उनकी बॉडी में जाल बिछा होता है। प्लेटिहेलमिन्थेस जो है वो फर्स्ट फाइलम है इनवर्टिब्रेट्स का जिसमें वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। ये एमसीक्यू से बन सकता है कि फर्स्ट इनवर्टिब्रेट्स कौन सा फाइलम है जिसमें नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ है। तो आप प्लेटिहेलमिन्थेस उसका बता सकते हैं क्योंकि उसमें गैंग्लिया फर्स्ट डेवलप होते हैं। निमाटोडा यानी कि स्केलमेंथिस में इसमें फेरिंक्स के अराउंड नर्व रिंग होता है जिससे मजीद 4 नर्व कॉर्ड अराइज होती हैं, जिसमें डॉर्सल नर्व कॉर्ड है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, 2 लेटरल नर्व कॉर्ड है। इसके अलावा लिप के एंटीरियर एंड पे सेंसरी पेपिलिया होते हैं। एम्फिड जो कि क्यूटिकल की बनी होती है उस पर सीलिया मौजूद होते हैं, उसका फंक्शन केमियो रिसेप्शन में होता है। फेस्मिड जो कि एनएस के करीब होता है उसका काम भी केमियो रिसेप्शन में होता है। एक्वेटिक निमाटोड्स में पेयर्ड ओसिलाई होते हैं। एनालिड्स में अगर देखा जाए तो इसमें भी वेल डेवलप नर्वस सिस्टम होता है क्योंकि इनके हर सेगमेंट में कंप्लीट सिस्टम डेवलप हुआ होता है जिसमें सिंपल ब्रेन और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है। आर्थ्रोपोडा में भी हाईली डेवलप नर्वस सिस्टम होता है, पेयर्ड गैंग्लिया होता है हर सेगमेंट में, वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड होती है, कंपाउंड आइज होती हैं, क्रिस्टलाइन कॉन होती है जो कि लाइट को गैदर कर रही होती है, रेटिनुला सेल होते हैं जो कि लाइट को इम्पल्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा ओसिलाई होते हैं जो कि डेली रिदम्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मोलस्का में 3 पेयर्स ऑफ कनेक्टेड गैंग्लिया होते हैं जो कि फुट हेड फुट और बॉडी रीजन में मौजूद होते हैं। इकाइनोडर्मेटा में पूर्ली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, इसमें कोई ब्रेन नहीं होता। सेंट्रल में नर्व रिंग होती है जहाँ से 5 रेडियल नर्व्स अराइज होती हैं आर्म्स में। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को देख लेते हैं कि फाइलम पोरिफेरा में कोई ऑर्गन नहीं होता, ये सिसाइल होते हैं। इनकी जो फूड होती है उसका जो मेन पार्ट होता है वो 80% डिकम्पोज ऑर्गेनिक पार्टिकल्स पे होते हैं, बाकी 20% इनमें फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन होते हैं। नाइडेरिया में एंटेरॉन होती है या जिसे डाइजेस्टिव कैविटी भी कहते हैं और ये कार्निवोर्स होते हैं। प्लेटिहेलमिन्थेस में सैक लाइक ऑर्गन होता है और इसकी सिंगल ओपनिंग होती है। और ये पैरासिटिक जो टेपवर्म है उनमें ये बिल्कुल एब्सेंट होता है क्योंकि वो डायरेक्ट अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर रहा होता है होस्ट के ब्लड से। और जो प्लिनेरिया होता है वो डिके मैटर पे फिट कर रहा होता है। निमाटोड जिसे स्केलमेंथिस भी कहते हैं, ये ट्यूब लाइक होता है और उसकी 2 ओपनिंग होती हैं। बॉडी कैविटी के अंदर एक और ट्यूब होती है, इसलिए इसे ट्यूब विदन ट्यूब कहते हैं जैसे कि स्केरस में होता है। और ये पैरासिटिक पिन वर्म है उसमें ये एब्सेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। एनालिड्स में एलिमेंट्री कैनल होती है, उसकी 2 ओपनिंग होती हैं। पैरासिटिक लीच में एक हैंगिंग लूप स्ट्रक्चर होता है जो कि सकिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, उसे प्रोस्टोमियम कहते हैं। आर्थ्रोपोडा में एलिमेंट्री कैनल होती है जिसकी 2 ओपनिंग होती है। मोलस्का में गट होती है, 2 ओपनिंग होती है। इसके अलावा रेडुला होता है जो कि ग्राइंडिंग ऑफ फूड कर रहा होता है। इसके अलावा इसका मेन पॉइंट ये है कि जो स्लग होता है वो रूट्स को कट कर रहा होता है, इसके अलावा प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करता है। टिराडो जो है वो शिप्स के पार्ट्स को डैमेज कर रहा होता है। काइनोडर्मिटा जो है इसमें सी स्टार जो होता है वो डाइजेस्ट अपनी फूड को एक्सटर्नली डाइजेस्ट कर रहा होता है और ये कार्निवोर्स होते हैं। अब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करते हैं कि इन फाइलम में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है। फाइलम पोरिफेरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेमिल फॉर्मेशन होती है। सेक्सुअल जो होती है वो हर्माफ्रोडाइट होती है और प्रोटो एंड्रस होता है। और जो फर्टिलाइजेशन होती है वो मेसेनकाइमा सेल में होती है। नाइडेरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्ड के जरिए होती है, हाइड्रा में, जबकि ओबिलिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉलिप के जरिए होती है और सेक्सुअल मेडुसे के जरिए होती है। प्लेटिहेलमिन्थेस में एसेक्सुअल बाइनरी फिशन के जरिए होती है और सेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट होती है। इसके अलावा इनके टेस्टिस पे बुरसा होते हैं कि स्पर्म को ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि ये मेमोइड होते हैं। निमाटोड्स या एस्केलमेंथिस में सीडोसिलोम में ओवरीज होती हैं और इनकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। एनालिड्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं, अर्थवर्म एंड लीच हर्माफ्रोडाइट होते हैं और नेरीज में सेक्स सेपरेट होते हैं। आर्थ्रोपोडा में क्लास क्रस्टेशिया की सेक्स सेपरेट होते हैं, जबकि क्लास इंसेक्टा अरेक्निडा में ओविपिरस होते हैं। मोलस्का में सेपरेट होते हैं सेक्स, काइनोडर्मेटा में भी सेक्स सेपरेट होते हैं और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। अब लोकोमोटरी ऑर्गन को देखते हैं कि किस तरीके से कौन सा फाइलम लोकोमोशन करता है। पोरिफेरा का जो अडल्ट होता है वो सिसाइल होता है जबकि लार्वा मूव करता है। नाइडेरिया का हाइड्रा ओबिलिया कोरल सिसाइल होते हैं जबकि जेलीफिश फ्री लिविंग होती है।
प्लेटीहेलमिन्थेस में सीलिया होते हैं जिसके जरिए मूव करते हैं। निमाटोड या स्केलमेंथिस में 2 डॉर्सल लेटरल बैंड और 2 सेंट्रोलेटरल बैंड होते हैं जिसके जरिए वो कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं। इनमें कोई सर्कुलर मोशन नहीं होती। एनालिड्स में सर्कुलर मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन्स मौजूद होते हैं। आर्थ्रोपोड्स में पेयर अपेंडेजेस होते हैं। मोलस्का में मस्कुलर मोलस्का में मस्कुलर फुट होते हैं और कुछ सिसाइल होते हैं। अकाइनोडर्मेटा में ट्यूब फिट होता है जिसके जरिए वो मूव करते हैं। अब लार्वा फॉर्म चेक करते हैं, किस फाइलम के कौन से ऑर्गेनिज्म के लार्वा का नाम क्या है। पोरीफेरा में जो साइकॉन है उसके लार्वा को एम्फीब्लास्टूला कहते हैं। नाइडेरिया में ओबिलिया और जेलीफिश के लार्वा को प्लेनुला कहते हैं। प्लेटीहेलमिन्थिस में प्लेनेरिया के लार्वा को मुलर लार्वा कहते हैं। निमाटोड्स में हुकवर्म को फ्लेरिफॉर्म कहते हैं। एनालिड्स में नेरिस को ट्रोकोफोर, आर्थ्रोपोडा के बटरफ्लाई और सिल्कवर्म को कैटरपिलर, हाउसफ्लाई का मैगट, मोलस्का के ट्रोकोफोर, अकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश को बाइपिनेरिया या ब्रैक्यूलेरिया, कॉर्डेटा में फ्रॉग के लार्वा को टैडपोल कहते हैं। अब इसमें हम चेक करते हैं कि कौन से पैरासाइटिक वर्म्स हैं, उनका प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट कौन सा होता है और उनका इन्फेस्टेशन साइट कौन सी है, वो कहाँ पे जाके इन्फेक्शन को कॉज कर रहे होते हैं। टेप वर्म प्राइमरी होस्ट इसका ह्यूमन है। सेकेंडरी होस्ट पिग या कैटल है। कैटल में मोस्टली शीप होती है और इसकी जो इन्फेस्टेशन साइट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। लिवर फ्लू का प्राइमरी होस्ट ह्यूमन या शीप है। सेकेंडरी होस्ट स्नेल है और ये बाइल डक्ट में रहता है। ब्लड फ्लू का प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है, सेकेंडरी होस्ट स्नेल है और ये भी ब्लड में रहता है। की इन्फेस्टेशन साइट स्मॉल इंटेस्टाइन है। सिम्टम्स इसके क्या होता है, फीवर होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होती है। पिनवर्म जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ये एनएस मिचिंग काज करता है, इंसोमिया होती है और लॉस ऑफ एपिटाइट भी होती है। हुक इन्फेस्टेशन साइट स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये एनीमिया काज करता है और मेंटल और फिजिकल ग्रोथ को की रिटार्डेशन करता है। अब हमने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जो भी सिस्टम पढ़े हैं, अब उनका एक ओवरव्यू देख लेते हैं सिंगल वर्ड्स की शक्ल में, जो एज ए एमसीक्यूज भी आप इसको याद कर सकते हैं और एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी ये आ सकते हैं। फाइलम देखते हैं उसमें सिमेट्री कौन सी है। पोरीफेरा में सिमेट्री कोई सिमेट्री नहीं होती। नाइडेरिया में रेडियल सिमेट्री होती है। प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमेंथिस और एनालिड्स में बाइलेटरल होती है। ब्लास्ट कौन सा होता है, पोरीफेरा में पिनेकोडर्म होते हैं, नाइडेरिया डिप्लोब्लास्ट होते हैं, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमेंथिस और एनालिड्स ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं। बॉडी कैविटी कैसी होती है, पोरीफेरा में स्पोंजोसील होती है, नाइडेरिया में एंटेरॉन होती है, प्लेटीहेलमिन्थिस में एसिलोमेट्स होते हैं, स्केलमेंथिस में सूडोसिलोमेट्स होते हैं और एनालिड्स सिलोमेट होते हैं। सेगमेंटेशन सारे इनमें एब्सेंट होती है, सिर्फ एनालिड्स में मेटामेरिक होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम पोरीफेरा में एब्सेंट होता है। इसमें नाइडेरिया में सैकलाइक होता है, प्लेटीहेलमिन्थिस में भी सैकलाइक होता है, स्केलमेंथिस और एनालिड्स में ट्यूबलाइक होते हैं। 2 ओपनिंग होती हैं इनकी। एक्सक्रीटरी सिस्टम नाइडेरिया और पोरीफेरा में एब्सेंट होता है, प्लेटीहेलमिन्थिस में फ्लेम सेल्स होते हैं, स्केलमेंथिस में 2 कैनाल होती हैं, एनालिड्स में मेटानेफ्रेडिया होता है। नर्वस सिस्टम पोरीफेरा में एब्सेंट होता है, नाइडेरिया में डिफ्यूज्ड होता है, प्लेटीहेलमिन्थिस में गैंग्लियन और नर्व होता है, एस्केलमेंथिस में 4 नर्व कॉर्ड होती हैं और एनालिड्स में सिंपल ब्रेन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम पोरीफेरा, नाइडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थिस और स्केलमेंथिस में एब्सेंट होता है और एनालिड्स में क्लोज होता है। यानी कि एनालिड्स वो फर्स्ट फाइल है जिसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हुआ है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ऑल में एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पोरीफेरा में हर्माफ्रोडाइट है, नाइडेरिया हर्माफ्रोडाइट है, प्लेटीहेलमिन्थिस भी हर्माफ्रोडाइट है, एस्केलमेंथिस यूनिसेक्सुअल है और एनालिड्स भी हर्माफ्रोडाइट है। लोकेशन जो है पोरीफेरा सिसाइल है, नाइडेरिया फ्री लिविंग है, प्लेटीहेलमिन्थिस सिसाइल है, एस्केलमेंथिस मसल्स के जरिए मूव करते हैं, एनालिड्स सिटी होते हैं। न्यूट्रिशन कैसे होती है, नाइडेरिया कार्निवोर्स होते हैं, प्लेटीहेलमिन्थिस कुछ पैरासाइटिक होते हैं, कुछ फ्री होते हैं। फ्री में प्लिनेरिया आते हैं, स्केलमेंथिस पैरासाइटिक होते हैं और एनालिड्स डिट्रोवोटस होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।